हाय एवरीवन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैंने बुक कराई थी, कौन सी, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल वाली बुक करा रहा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में काफी बता दिया था। ठीक, मैंने कंजुगेट मैट्रिक्स बताई थी, ट्रांसपोज और कंजुगेट मैट्रिक्स बताई थी। ठीक, उसके आगे की बात, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, पहले प्रूव दैट v is equal to 1 upon रूट 3, 1 मैट्रिक्स क्या है, 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 इज यूनिटरी। ठीक, ये आपसे प्रूव करवा रहा है कि ये यूनिट है। जो बी मैट्रिक्स है आपकी क्या है, यूनिटरी, मतलब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखिए। गिवन, आपको गिवन क्या है, v बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1। इस बी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूंगा। इस बी मैट्रिक्स का मैं क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। और इसका सबसे पहले आप कंजुगेट मैट्रिक्स निकालिए। आप इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स निकाल लीजिए। मैट्रिक्स तो उसको हम बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस का 1। बस यहां पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया होगा उसमें चेंजेज होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इस वाले का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज इसका निकालेंगे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, किसका, कंजुगेट का। तो इसको हम बी थीटा से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, या बी वार के ऊपर डैश भी लगा सकते हैं, डैश। ठीक है, तो इसको देखिए 1 अपॉन रूट 3, ऐसे ही ये वाला इधर आ जाएगा 1 माइनस 1। देखो जो ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसको क्या होता है, रो को मैं कॉलम कर दे रहा हूं, तो रो हमारा ये है, तो 1 ये वाला इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई और माइनस का 1, ये हो गया। ठीक, अब देखिए जो हमने क्या निकाली, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स निकाली, और जो आपको गिवन मैट्रिक्स है इन दोनों का मल्टीप्लाई। नाउ अब देखना बी इंटू वी थीटा इंटू वी। बी थीटा आपका क्या है, 1 अपॉन रूट 3, इसका लिखिए 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1। इसका रूट 3 ये दिया है 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1। ठीक, अब देखिए रूट 3 से ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक, अब देखिए 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगी, इसकी इससे करो तो क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक, अब इसकी इससे कीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई। इसका कीजिए 1 प्लस आई स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर। इसकी कीजिए माइनस माइनस प्लस का 1 स्क्वायर। इसकी इससे की, फिर इसकी इससे की, पहले 1 प्लस, सॉरी इसकी इससे की 1 से 1 प्लस
1 माइनस आई, किससे जी, माइनस का 1 प्लस का आई, इससे कि यहाँ देखिए 1 का 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, ये हो गया, ये 1/3 हो गया। 1 का 1 आई का प्लस 1, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0। ये देखिए, ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 0, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 1/3, ये आपकी बनेगी 3003। अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूं तो आपका ये तो बनेगा 3/3 से 3 कैंसिल, ये बनेगा 1000, ये 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। इसको मैं आई लिख सकता हूं। तो आपसे यही पूछा था, ये क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? बताइए पहले, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसे रब कर दें, अगला क्वेश्चन रब कर दें बेटा। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं भाई। यूनिटी, अगर यूनिटी आपको प्रूव करवा रहा है तो आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या निकालो, कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट का क्या निकालो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या है, एल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा और बीटा प्लस आई डेल्टा एल्फा माइनस आई गामा इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स कॉमा if एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये क्या है, प्रूफ करना है। ये आपको कोई मैट्रिक्स है और जब यूनिटी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तब आपको क्या करना है, ये चीज आपको प्रूव करना है कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बराबर 1। देखिए भाई क्वेश्चन को, वी है आपको क्या है, ए इज इक्वल टू आपको दिया है एल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा और एल्फा माइनस आई गामा, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालता हूं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, ये हो जाएगा बीटा प्लस आई डेल्टा, ये हो जाएगा एल्फा माइनस आई गामा। ये मैट्रिक्स निकाल ली। अब इसका मैं क्या निकालूंगा, कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे। इसकी क्या निकालेंगे, कंजुगेट मैट्रिक्स। देखिए ए थीटा बराबर कंजुगेट मैट्रिक्स आई एल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा और बीटा माइनस का आई डेल्टा और एल्फा प्लस आई गामा, ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई कंजुगेट। अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए और कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, यूनिटी के। लिख दीजिए, लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी
is said to be inverted, तो ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि आप स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपकी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये ऑर्डर किसका है, इसका 2/2 का, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि इसमें रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो 2/2 ऑर्डर की है ये, ठीक है, 2/2 ऑर्डर की है। अब देखिए इसका लिखिए क्या है, इसकी वैल्यू एल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा एल्फा प्लस आई गामा, और इसका लिखा हुआ है मैट्रिक्स आपकी ये क्या थी, एल्फा प्लस आई गामा, ये हो जाएगा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा बीटा प्लस आई डेल्टा, ये हो जाएगी एल्फा माइनस आई गामा इक्वल टू 10011, ये है, ठीक है। अब इसकी पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर ले, पहले क्या करता हूं इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, ठीक, मल्टीप्लाई कर लूं, देखो इसकी इससे फिर ऐड करो कीजिए, ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक, इसका कीजिए, हो जाएगा प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। अब इसकी अगले से कीजिए, इसकी इससे कीजिए, ये हो जाएगा एल्फा बीटा और ये हो जाएगा एल्फा बीटा, फिर हो जाएगा आई एल्फा डेल्टा, फिर हो जाएगा माइनस का आई गामा बीटा माइनस आई स्क्वायर डेल्टा गामा, ठीक, ये हो गया। अब इसकी इससे कीजिए, क्या होगा, प्लस का एल्फा बीटा, सॉरी ये माइनस का होगा, ठीक, प्लस का अल्फा बीटा माइनस का आई बीटा गामा और प्लस का माइनस का आई डेल्टा अल्फा माइनस आई स्क्वायर डेल्टा गामा। देखो भाई एक बार फिर, इसकी इससे करी अल्फा बीटा, इसकी इससे करी प्लस का आई अल्फा डेल्टा, इसकी अब इसकी इससे करी तो आई गामा बीटा, इसकी इससे करी तो आई स्क्वायर डेल्टा गामा, अब इसकी इससे करी, ठीक है, ये हो गई, इसकी इससे हो गई। अब करेंगे इसकी इससे, तो बीटा अल्फा, इसकी इससे करो माइनस आई बीटा गामा, इससे करो तो आई डेल्टा अल्फा, इसकी इससे करो तो आई स्क्वायर, ठीक है भाई, एक बार गलती हो गई थी, अब नहीं होगी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें देखिए इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे प्लस, बाकी माइनस रहेगा, ठीक है। अब कीजिए इसकी इससे कीजिए माइनस का अल्फा बीटा, इसकी इससे कीजिए माइनस का आई गामा बीटा, इसकी इससे कीजिए माइनस का आई डेल्टा अल्फा, इसकी इससे कीजिए प्लस का आई स्क्वायर, सॉरी माइनस आई स्क्वायर गामा डेल्टा। अब इस वाले की हो गई, अब इसकी इससे कीजिए, इसकी इससे कीजिए, इसकी इससे कीजिए, तो प्लस अल्फा बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई बीटा और आई गामा बीटा प्लस आई स्क्वायर गामा डेल्टा। अब इस वाले की इससे कीजिए, इस वाले की आ जाएगी प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, इसका अल्फा स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस का अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा कैंसिल,
आई अल्फा गामा, आई अल्फा डेल्टा गामा टू अल्फा, आई बीटा स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये वाला प्लस का ये माइनस का, ये से ये कैंसिल, अल्फा बीटा ये वाला ये से, ये वाला इससे और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बनेगा, ये अल्फा स्क्वायर, गामा की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस में माइनस में होती है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये जीरो बचा, ये जीरो बचा, ये सेम ऐसे बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू आपका 1001। अब नई लाइन से आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग, लिख सकते हो अकॉर्डिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो ये वाली 1 आ जाएगी, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, आपका ये वाला प्रूफ हो गया। अगली लाइन में आप लिख दोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बराबर 1, ये आपका प्रूफ हो गया। भाई ये 3 नंबर का सवाल बनेगा, ये आपका 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर में सवाल बनेगा, ठीक है। रोलखंड यूनिवर्सिटी में स्टेप से पूछे जाते हैं, तुम्हारा मेरठ यूनिवर्सिटी रही, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी रही, इनमें सब में स्टेप से पूछे जाते हैं, ठीक। बताइए किसी को कोई डाउट, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। इसको रब कर दें अब, इसको रब कर दें बेटा, ठीक। अब देखिए आगे बताते हैं, देखो आपको एक चीज बताएं, सबसे पहले 2 मैट्रिक्स समझिए, पहले यहां पर एक मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, पहले वो आते हैं। एक होती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स, मैट सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है ये। और इसी के अंदर दूसरी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनके बारे में समझिए पहले। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पहले इसको समझ लीजिए क्योंकि इस पे एक सवाल कराऊंगा। सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स कोई गिवन है, मैट्रिक्स ए क्या है, गिवन है। अगर इसका ट्रांसपोज निकाल के कोई मैट्रिक्स आपकी आई, इसकी ट्रांसपोज निकाल के आपकी आई, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके 1/2 से डिवाइड कर दे तो आपकी ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सादा सीधा सीधा फंडामेंटल समझिए कि आपको कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला और उन दोनों को ऐड करके आपका 1/2 से डिवाइड करा, आपकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गई। दूसरा फंडामेंटल कह रहा है कि 1/2 से जब डिवाइड करो, जब आप एक जो आपकी मैट्रिक्स है उसको क्या है कि ट्रांसपोज को घटा दो, 1/2 से कर दो तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये 2 है, ठीक है। इन 2 कंडीशन को ध्यान रखो, पहले इस पे एक सवाल करा रहा हूं, ठीक है। आगे तब बताते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, ये आपको 2 मैंने मैट्रिक्स बता दी, ठीक। इसको रब कर दे बेटा, बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। देखिए आगे, क्वेश्चन में ले जाऊं सबसे पहले, क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहले एक्सप्रेस दी फॉलोइंग मैट्रिक्स
मैट्रिक्स as the sum of a symmetric matrix symmetric and symmetric मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स, आपको क्या दी गई है 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3। इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपको क्या है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है ये आपको है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखिए, लेट करिए, लेट ए बराबर इस मैट्रिक्स का हम ए मानते हैं, तो 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3, ठीक, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ट्रांसपोज निकालिए तो 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3, क्योंकि मैंने क्या करा, रो को इस रो को कॉलम करा, इस रो को कॉलम करा, इस रो को कॉलम करा, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई मैट्रिक्स। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए डैश को ऐड कर दीजिए। देखिए भाई 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज वाली क्या थी, 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3, यही तो थी मैट्रिक्स। ऐड कीजिए, 1 को 1 से ऐड करोगे 2 आएगा, 2 को -2 से ऐड करोगे 0 आएगा, 4 को इसमें से ऐड करोगे तो 3 बचेगा, -2 में से ये तो 0 बचेगा, आप इसमें ये 10 हो जाएगा, इसका आपका 9 हो जाएगा, आप इसको ऐड करोगे 3 हो जाएगा, आप इसको ऐड करोगे 9 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 6 हो जाएगा, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्या है इसको 1/2 से डिवाइड कर दूं, इस मैट्रिक्स को 1/2 से डिवाइड कर दूं तो आपकी सिमेट्रिक निकल आएगी। देखिए आप आगे देखिए, नई लाइन से मैं लिख रहा हूं 1/2 ए प्लस ए डैश, आपकी हो जाएगा 1/2 2 0 3 0 10 9 3 9 6। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, अंदर करोगे ये 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, 3/2 हो जाएगी, ये 0 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगी, ये 9/2 हो जाएगी, और ये आपकी 3 हो जाएगी। अब आपकी ये 3 हो जाएगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, खत्म। आपकी पहली बात यहां तक आपकी क्लियर हो गई, सिमेट्रिक तक। दूसरी बात, इसे रब कर दें पहले, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या निकाला था, ए प्लस ए, अब मैं ए माइनस निकालूंगा, ए माइनस निकालूंगा तो यहां पर आपका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का। तब देखिए आप क्या करोगे भाई, अपनी कॉपी में काटापीटी मत कर लेना, मैंने तो यहां तो बोर्ड था इसलिए काटापीटी कर दिया। अब देखिए आगे 1 में से 1 गया 0, 2 में से प्लस का 2 4, 4 में से प्लस का 1 5, -2 में से माइनस का 2 माइनस के 4, 5 में से 5 गया 0, 3 में से माइनस के 6 गए तो माइनस के 3, -1 में से माइनस का 4 गया माइनस के 5, 6 में से 3 गए तो माइनस को प्लस के 3 में से 3 गए 0, ये आ गई। अब इसको मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं, देखो बस ये काम करना था। तो 1/2 0 4 5 -4 0 माइनस के 3 माइनस के 5 0 सॉरी 3 0, इसे 0 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 5/2 हो जाएगा, इसे माइनस का 2, ये 0 माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये माइनस के 5/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये सी क्यूब सिमेट्रिक्स हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। अभी अभी आपका यहां तक की बात हुई है, अभी एक्सप्रेशन पूछ रहा है, ये बात लिखना है। अब सुनिए, आप एक लाइन में लिख सकते हो कि पहली मैट्रिक्स क्या हो गई
सिमेट्रिक्स हो गई, और दूसरी मैट्रिक्स क्या हो गई, सेकंड मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस टाइप के आप जिसके पास बुक हो भाई वो बुक से इस टाइप के सवाल कर लेना। मैंने आपको ऑर्थोगोनल के सवाल करा दिया पहला मेथड, दूसरा मैंने आपको यूनिटरी के करा दिए, चौथा आपको मैंने ये मेथड करा दिया कौन सा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपको मैंने कंजुगेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पांचवा ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, और छठा आपका डिटरमाइन। ठीक है, 6 मेथड मैंने आपको ये करा दिए। कल 7 और शायद 8 2 मेथड और हैं। इसके बाद आपका मैट्रिक्स का ये पहली एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, शायद कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर ही आपका कल शायद फिनिश हो जाएगा, कल आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये आपका कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा स्लोली चलना है। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यार दोस्तों को भाई बहुत अच्छी तरह से शेयर कर दें, उन्हें बता दें कि न्यू चैप्टर फिनिश होने वाला है। भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को देखते चलें और नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होते हैं। अभी आपका मानो जनवरी चल रही है, फरवरी मार्च अप्रैल में आपके पेपर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।